एक ना कहावत है, तशरीफ फटे तो फटे पर नवाबी ना खटे। और ये कहावत आज के ज़माने में पाकिस्तान पर परफेक्टली फिट बैठती है। एक ऐसा देश जो खुद भुखमरी, सिविल वॉर और इकोनॉमिक कोलैप्स के एज पर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा से भारत को जख्म देते हुए आया है। और इस बार कश्मीर के पहलगांव में ताज़ा रिसेंट एग्जाम्पल है। पहलगांव के बाद ना पूरा भारत गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहा है कि भाई इस बार पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। और लग भी रहा है कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान का इलाज करने के लिए सीरियस भी है। कई बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग्स की जा चुकी हैं, जिसमें मोदी हो, अमित शाह हो, जयशंकर हो या अजीत डोवाल हो, सब ने अपने अपने लेवल पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं। और ये ना साफ इशारा है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला है। और इससे ऑलरेडी पाकिस्तान की फट भी चुकी है। पाकिस्तान उल्टा अब रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है। वो इंडिया को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को वॉर की धमकी दे दी है भाई साहब। God forbid into a nuclear confrontation also, because both the countries are nuclear powers. एक भाई साहब तो पूरे इंटरनेशनल कमेटी से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडिया को ना कोई बड़ा एक्शन लेने से रोका जाए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के लिए बुरे हो जाएंगे। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो सीधी भाषा में बोला जाए तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ना तशरीफ बचा लो, क्योंकि इस बार इंडिया रॉड लेकर आ रहा है। और वो भी रॉड आगे से ठंडी और पीछे से गर्म। इस बार पूरा इंटरनेशनल कंसेंसस इंडिया के साथ है। और यूएसए से लेकर रशिया तक, इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सब ने ओपनली यही कहा है कि अगर इंडिया कोई भी एक्शन लेता है तो वो इंडिया के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। President Donald Trump extended his full support to India to bring justice to the perpetrators of the heinous attack. लेकिन फिर भी ना पाकिस्तान की अकड़ नहीं जा रही है। वो उल्टा भारत को ही जंग की धमकी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ तो ये तक कह रहे हैं कि इंडिया उन पे ब्लेम लगा रहा है। Our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. बिलावल भुट्टो भी भारत को ये धमकी दे रहा है कि आपने अगर सिंधु को रोका तो उसमें ना आपका खून बहेगा, आपका। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तानी मीडिया का भी मेल्टडाउन शुरू हो गया है और वो भी ना भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ना इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। तो अब ना यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या जिस कौम की स्थिति इतनी खराब है वो भारत से एक वॉर अफोर्ड कर पाएगी? और दूसरा प्रश्न ये कि जब एक देश की कौम डेस्परेटली इंडिया से जंग चाहती है, भारत को बार बार मजबूर कर रही है, तो क्या अब सही में वो वक्त आ गया है कि भारत पहलगाम का बदला लेते हुए उनसे इस जंग को करे? क्योंकि ये भी एक सच्चाई है। यहाँ पर ना मेन मुद्दा ये है कि जब तक पाकिस्तान का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, भारत में पीस कभी नहीं रहने वाली। और ये बात इंडिया बहुत अच्छे से जानता है। इंडिया जानता है कि इनको इन्हीं की भाषा में कैसे जवाब देना है। और इसका ना हमने एग्जाम्पल देखा था 1971 में, 1999 में, जब इन्होंने अटैक शुरू किया लेकिन ख़त्म हमने किया, सरेंडर इन्होंने किया। 2025 में भी ना ऐसा ही जवाब देने का समय आ चुका है जिसका पाकिस्तान ने कभी सपने में भी ना सोचा हो। और इस वीडियो में हम इन्हीं दो सवालों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज जो है ना वो एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। जिस देश की मिलिट्री खुद करप्शन और टेररिज्म में डूबी हो ना, वहाँ के हालात सुधरने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान जो है ना वो अपने देश में खुद सिविल वॉर की सिचुएशन से गुजर रहा है। जगह जगह भुखमरी की सिचुएशन है, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है और उनकी सप्लाई चेन्स जो है ना वो बहुत हद तक कोलैप्स कर चुकी हैं। हालात ये है कि देश की 24% पॉपुलेशन आज भूख से जूझ रही है। पाकिस्तान जो है ना वो हमेशा से ही, आज़ादी के बाद से ही पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसा रहा है। इनफैक्ट आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ पर 29 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, लेकिन एक ने भी अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं किया है।
तो भाई साहब ये तो हाल है उनका पॉलिटिकल सिस्टम का, और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है जब सरकार तो वहां पर नाम की है, असली हुक्म तो साला आर्मी चला रही है। खैर अगर इकोनॉमी की बात करें तो हालात जो हैं और भी शर्मनाक हैं। पाकिस्तान जो है वो आज IMF के कर्जों में बुरी तरीके से डूबा हुआ है। उनकी GDP का 60 to 70% हिस्सा सिर्फ लोन का इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है, लोन चुकाने में नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में जा रहा है, जिससे वहां की कंगाली सीधे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उसके चेहरे पे दिखाई देती है। मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने नहीं आए, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा, तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। पिछले ही महीने IMF ने पाकिस्तान को $1.3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, और अब कुल मिलाकर IMF का $6 बिलियन का लोन पाकिस्तान के ऊपर आउटस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ लोग वहां पर टैक्सेस नहीं देते हैं, तो ये देखने की बात है कि पाकिस्तान अब गया कि कब गया, अब डिफॉल्ट कि कब डिफॉल्ट। बेसिकली पाकिस्तान जो है ना वो भिखारियों के लिए भी साला एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इतनी खराब हालत के बावजूद पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उनकी प्रायोरिटीज नहीं बदली हैं। भले ही उनका आम नागरिक भूखा मर रहा हो, लेकिन पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान को पालता रहा है ताकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और इसके पीछे ना पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे देशों में टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं ताकि उनका स्विस बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहे। और अब तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake and we suffered for that. दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के इंटरनल हालातों की बात करें ना तो एक तरफ बलूच आजादी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सिंधी आजादी मांग रहे हैं, और तीसरे फ्रंट पर पठान, और तीनों जगह पर आर्म स्ट्रगल चल रहा है। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान ने तो पाकिस्तान की लेनी देनी कर रखी है। ट्रेन हाईजैक हो रही हैं, पाकिस्तान की आर्मी को ठोका जा रहा है, और पाकिस्तान की सरकार तालिबानियों से भीख मांगते दिख रही है। हालात ये हो जाते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के पास ड्रिल करने के लिए पैसा नहीं बचता, ईंधन नहीं बचता है, और पूरे साल ऑपरेशंस बंद करने पड़ते हैं क्योंकि असली मलाई जो है ना वो ऊपर बैठे ऑफिसर्स खा जाते हैं। पर पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के अलावा ना एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। आज पूरी दुनिया की सुपर पावर्स जिसमें अमेरिका, यूरोप, इजराइल सब आते हैं, भारत के साथ खड़े हैं। अरब देश तक भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन तक से इस समय ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो पाकिस्तान के पक्ष में दिख रही हो। और इन सब चीजों का नतीजा यह है कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान 3 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और भाई साहब ये बात ना साला पाकिस्तान भी जानता है, तभी जिन आतंकी संस्थाओं ने रिसेंटली क्लेम किया था कि उन्होंने पहलगाम का हमला किया है, वो अब खुद ब खुद अपने क्लेम से पीछे हट चुके हैं। LET यानी कि लश्कर तोयबा का पिल्ले जैसा जो चीफ है ना वो भी मुकर रहा है। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है। पर इस फुद्दू कौम का एटीट्यूड देखोगे, स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना वो लंदन में पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट है और ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे इंडियंस का गला काटने का इशारा कर रहा है। ओ भाई ठंड रख, औकात में रह, और पहले उस कटोरे को संभाल ले जिसमें भीख मांगने तू लंदन पहुंचा है, और उस पैंट को संभाल ले जो एयरपोर्ट पर उतरवाई जाती है ये देखने के लिए कहीं तू अपने पिछवाड़े में बम रखकर तो नहीं लाया है। और सुन बे नल्ले, कुछ फैक्ट्स जो तुझे पता नहीं है ना वो पता होने चाहिए। इंडिया की मैन पावर और आर्मी स्ट्रेंथ जो है ना वो पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। एयर पावर जो है ना उसमें भी इंडिया कहीं आ गया, क्योंकि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट है ना वो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट डबल है। इसके अलावा ना इंडिया के पास 4 तरीके के एडवांस ड्रोन है जो आर्मी को सर्विलियंस और ट्रैकिंग में जबरदस्त मदद करते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भी इंडिया चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान कहीं पीछे 12वें स्थान पर आता है। भारत का डिफेंस बजट जो है ना वो भी पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। जहां पाकिस्तान जो है परमाणु हमलों की धमकी देता है ना वहां भी वो पीछे ही है। यूएसए की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में पाकिस्तान से उतना ही आगे है जितना राहुल गांधी कॉमेडी में है। अभी कल ही की बात करें ना तो DRDO ने हाईटेक स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकंड तक सेट किया है, जो अब तक बड़े बड़े सुपर पावर देश पे नहीं कर पाए हैं। इंडिया की वेपन टेक्नोलॉजी और रडार सिस्टम जो है ना आज कई बड़े यूरोपियन देशों से भी आगे हैं। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान की कोई तुलना इंडिया से नहीं हो सकती है। उसकी धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं, जैसे चप्पल फटी हो और ओलंपिक में दौड़ने की बात हो रही हो। पर क्वेश्चन अब अंत में यह आ जाता है कि क्या भारत को अपनी स्ट्रेंथ और सुपीरियरिटी को दिखाते हुए पाकिस्तान पर वॉर छेड़ देनी चाहिए? देखिए अब यहाँ पर ना 2 पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं और दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में कोई खास बुराई नहीं है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट जाओ,
और ये वो गोल्डन पीरियड है जब यूएसए आपको ऑल आउट जाने का लाइसेंस दे रहा है। वो कुछ नहीं कहेगा अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर भी दे तो। President Donald Trump extended his full support to India to bring justice to the perpetrators of the heinous attack. और दूसरी ओर से चाइना, वो यूएसए के साथ ट्रेड वॉर में लगा हुआ है और यूएसए के साथ ट्रेड वॉर जीतने के लिए ना उसे भारत की जरूरत है और वो इसीलिए भारत के साथ बायलैटरल रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है, मोदी जी को बुला भी रहा है। तो ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट चला जाता है तो चाइना ना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। बेशक वो भारत को भी सपोर्ट ना करे पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा और ये परिस्थिति ना आज से पहले कभी नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों का मत है कि इस सिचुएशन का लाभ उठाना चाहिए और पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक करके पाकिस्तान को खंडित कर देना चाहिए और साथ साथ पीओके को भी भारत में मिला लेना चाहिए। और इस पर्सपेक्टिव में कतई कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है और वो भी हमें जानना चाहिए और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है तो भले ही पाकिस्तान हार जाए लेकिन एक फुल फ्लेजेड वॉर में भारत का ही अहित होगा और इसका ना रीजन मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। देखिए अभी ना पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ये देश ऑटोमेटिकली आने वाले कुछ सालों में बर्बाद हो जाएगा। ये देश लिटरली आईएमएफ की भीख के ऊपर पलता है और आईएमएफ भी ना अपना इंटरेस्ट देखता, पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं देखता। एक समय ऐसा आएगा जब ये भीख मिलना बंद हो जाएगी तो आज नहीं तो कल ये देश अपने आप ही दम तोड़ देगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत ना तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे टर्बुलेंट समय में जब दुनिया अभी अभी कोरोना से उभरा है, वर्ल्ड में कई युद्ध चल रहे हैं और टैरिफ वॉर्स ने ना दुनिया उल्टी पल्टी करी हुई है। भारत की इकोनॉमी ना इस समय वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ ही साथ भारत की जो जीडीपी है ना वो विश्व की जीडीपी में अराउंड 4% कंट्रीब्यूट करती है और एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी अराउंड 6 से 7% के ग्रोथ रेट से बढ़ने वाली है, जो कि आज का समय जैसा चल रहा है ना उसमें बहुत अच्छी है। अगर इंडिया ये मार्क अचीव करने में कामयाब रहता है ना तो इस डेकेड के एंड तक यानी 2030 तक भारत जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को इजीली सरपास कर लेगा और वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की जियोपॉलिटिकल पावर भी ना इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पिलर पर खड़ी हुई है और अगर भारत किसी भी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व होता है तो ये ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी और फिर वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना उनसे उबरकर वापस ग्रोथ पकड़ना, उसके लिए इंडिया को कई साल लग जाएंगे। तो भाई यहाँ से ये बात तो साफ है कि भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि भारत का एक और बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है और चाइना अभी तक इसी किसी मौके की तलाश में बैठा हुआ था। उनका पूरा स्ट्रेटेजिक ड्रीम यही तो था कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ उलझा दे और फिर वो अपनी तरफ से दूसरी साइड से हमला कर दे और ये ना एक प्रॉपर 2 फ्रंट वॉर खुल जाएगी जो कि इंडिया के लिए ऑब्वियस रूप से डिसएडवांटेजियस होगा और चाइना को फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अपना एग्रेशन करने में अपर एज मिल जाएगा, जो कि इंडिया के लिए ना बहुत ही रिस्की और डेंजरस दोनों साबित हो सकता है। चीन को इस समय ना भारत की मदद चाहिए और वो भारत से रिश्ते इंप्रूव करने की पहल कर भी चुका है, पर क्या चीन भारत पाकिस्तान के युद्ध का लाभ बिल्कुल नहीं उठाएगा? क्या कोई भी ऐसा 100% होकर शॉर्ट होकर बोल सकता है? तो भाई इस दूसरे पर्सपेक्टिव पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत को हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अब वक्त वही है कि पाकिस्तान का ना परमानेंट इलाज किया जाए और वो या तो सीधा इलाज वॉर से किया जा सकता है, पर वॉर में भारत को नुकसान हो सकता है। अब ये भारत की सरकार को चुनना है कि वो वॉर को चुनते हैं या किसी दूसरे तरीके को। जी हाँ, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान का इलाज किया जा सकता है और बिल्कुल वैसा ही इलाज किया जा सकता है जैसा हम और आप चाहते हैं। तो आइए जानते हैं वो इलाज कौन से हो सकते हैं अगले चैप्टर में। देखिए, पाकिस्तान की जो युद्ध की गीदड़ भभकियां है ना, ये असल में एक स्ट्रैटेजिक चाल है, एक प्लान है कि इंडिया कैसे रिएक्ट करे। पाकिस्तान की फौज जो है ना वो बलूचिस्तान और केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में रोज पिट रही है। अभी कल ही बलोच फाइटर्स ने उनकी फौज को मार मार कर गिबरा बना दिया। इस फेल्ड फौज के लिए ना इंडिया के साथ एक छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी उनकी प्रेस्टीज का इंजेक्शन बन सकता है। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम अभी भी रेलेवेंट हैं, ताकि वो पाकिस्तान को आगे आने वाले सालों तक कंट्रोल कर सके। और इसीलिए इंडिया को ये रिवेंज स्ट्रैटेजी जो है ना वो बहुत सोच समझकर प्लान करनी होगी और ये 2 फेजेस में हो सकती है, एक इमीडिएट रिस्पांस और दूसरा है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन।
अभी के लिए जो सबसे बोल्ड कदम लिया गया है ना, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। नरेंद्र मोदी ने खुद डिक्लेयर किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होगी, और अमित शाह ने भी यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल के साथ इंश्योर किया है कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। अब ये कितना पॉसिबल हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये 30% पानी भी रोक दिया गया ना, तो ये कोई आम डिप्लोमेटिक मूव नहीं रहेगा। ये सीधा अटैक होगा पाकिस्तान की बची खुची इकोनॉमी, खेती और एग्जिस्टेंस के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान की 80% खेती इंडस बेसिन पर डिपेंड करती है। गेहूं, चावल, कॉटन, उनका खाना, एक्सपोर्ट, नौकरियां, सब कुछ। अगर ये नदियां रुक गई ना, तो खेत बंजर हो जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। जो देश पहले से ही इन्फ्लेशन और इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस में है, वो और भी ज्यादा भिखारी बन जाएगा। एंड द गुड थिंग इज कि भारत इस डायरेक्शन में एक्शन मोड में दिख रहा है। पाकिस्तान के किसान जो पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं ना, वो इसके बाद बूंद बूंद को तरसेंगे, और जो पानी की कमी है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजली पर भी पड़ेगा। तारबेला और मंगला जैसे डैम्स जो 30% तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका आउटपुट क्रैश हो सकता है। पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है ना, उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, जिसके लिए रॉ प्रोडक्ट यानी कि कॉटन खेती पर डिपेंड करता है, जो कि पानी पर डिपेंड करती है, इंडस के पानी पर डिपेंड करती है, और ये एक्सपोर्ट जो है ना, वो बर्बाद हो सकता है इसके बाद। विदाउट इंडस वाटर पाकिस्तान लिटरली एक वाटर इमरजेंसी में आ जाएगा। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक कह चुका है कि पाकिस्तान इज अमंग्स द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस। पाकिस्तान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और ये ट्रीटी अगर सस्पेंड होती है ना और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है, तो अगले कुछ सालों में कंप्लीट वाटर स्कार्सिटी ये गारंटेड है। और आई थिंक ये होगी इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री, जो एक फुल फ्लेजेड वॉर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी पाकिस्तान के लिए। और इसमें ना इंडिया का खुद का लॉस 0 होगा, और इससे एक्चुअली पाकिस्तान की भी फटी पड़ी है। ये उसका इंपैक्ट जानते हैं, उनके बयान सुन के देखिए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। एनीहाउ, भारत को इमीडिएट एक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में जिन भी जगहों पर आतंकवादी पल रहे हैं ना, वहां पर एयर स्ट्राइक या कोई भी मिलिट्री एक्शन ये जरूरी है। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट एंड शुड डू इट। इसके अलावा हर पाकिस्तानी, चाहे वो सिविलियन हो, टूरिस्ट हो या फिर सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, सबको वापस भेजिए। ऑल ट्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान उनको तुरंत बंद कीजिए। पाकिस्तान में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर मेडिसिन उनको मत भेजिए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को निकाल कर बाहर फेंकिए। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो इंडियन ऑडियंस से पैसा छाप रहे हैं ना, उनके चैनल्स पर जियो लॉक लगाइए। अटारी बॉर्डर पर जो शाम को ड्रामा होता है ना, उसे तुरंत बंद कीजिए। पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर आइसोलेट कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन पर भी काम करना होगा। पाकिस्तान को तोड़ दो, सपोर्ट करो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस को, उन्हें फंड करो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दो, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस और स्ट्रांग करो, क्योंकि इसके रिजल्ट ना हमारे सामने हैं। तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान की ले रखी है। सिंध के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, उनको भी सपोर्ट दो। पाकिस्तान को अंदर से डैमेज करो। उन्होंने जो इंडिया में सालों तक किया है ना, कश्मीर में रेडिकलाइजेशन, पंजाब में खालिस्तान का जहर, अब उनकी दवाई जो है ना, उनको चखाने का वक्त है। और जब सही वक्त आए, POK यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑफिशियली अपने कंट्रोल में ले लो। ऑलरेडी दुनिया जो है ना, वो आज इंडिया के साथ खड़ी है। पाकिस्तान चाह के भी बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक्स का जवाब नहीं दे पा रहा है। बस इंडिया को पेशेंस रखना है और स्ट्रैटेजिकली बदला लेना है। वी शुड कंडक्ट मिलिट्री एक्शंस आल्सो एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान इंटरनली एंड डिप्लोमेटिकली, जिससे इंडिया का लॉस मिनिमम हो और पाकिस्तान अपने ही ईगो में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाए। कुछ लोग ना डायरेक्ट वॉर चाहते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ, उनकी बर्बादी देखना चाहता हूँ, और भारत को चरमोत्कर्ष पर देखना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्ट फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ देनी चाहिए, या ऊपर बताए तरीके से स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म रिवेंज लेना चाहिए? अपनी राय ना कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्कैन कोड जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है, उसको अवश्य देखिए। ये आपको इस विषय पर आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।